Good morning, sir. अपना डिस्कशन था। Yes, sir. रे ऑप्टिक्स ना। ठीक है यार। चलिए क्वेश्चन में और चलो करते हैं स्टार्ट। सर 7th क्वेश्चन। सर इसमें डाउट है, क्वेश्चन में गलत लगा। गलत तो नहीं है दोस्त। नहीं सर, मेरा एंगल ऑब्ट्यूज आ रहा है, मेरा वो उसके साथ एंगल आ रहा है। वापस देख एक बार। तो गलत तो नहीं है। मेरा सही आ गया था सर इसका। यस सही आ गया था। सर 7th डिस्कस सर कर आ रहे हैं गया हम था लोग। सर। हाँ 7th क्वेश्चन है ना। हाँ ओके सर। चलो सर, मैं चेक कर लूंगा फिर अगर। ये बहुत आसान सा ज्योमेट्री इसके पीछे यार। गलत तो नहीं है ये। 7th के बाद बताओ, डिस्कस करना तो बताओ, मैं कर लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यार इसमें मतलब कुछ डिफिकल्ट था, ये था। सर मैं चेक कर लूंगा, कोई ना, ठीक है। चल ठीक है। इनका दोस्त देखिए, ये एंगल क्या है? 20 डिग्री है। एड पॉइंट भी ये निकालना एंगल है ना। ये एंगल अगर 20 है तो ये एंगल भी क्या है? 20 हो गया। यस सर। तो ये एंगल भी 20 डिग्री।
20 डिग्री हो गया, है ना? क्या तो आएगा? मैंने सेकंड वाली जो सेकंड रिफ्लेक्शन हुई थी वहां से एक परपेंडिकुलर, वहां पे परपेंडिकुलर बना के किया था। मतलब तुमने नहीं ये वाला एंगल इसको परपेंडिकुलर माना था? यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके किया था ना, यहाँ पे भी हुई है ना रिफ्लेक्शन। मुंह बना लो प्रभु। चलो आगे क्वेश्चन 7 के अलावा आगे कर लो यार, मेरे ख्याल से आसान से हो जाएगा। क्लास 7 के बाद सर 13th। सर एक 9th के भी एक ऑप्शन में डाउट था मेरे को। 9th के ना बी पार्ट में डाउट है। 9th के बी पार्ट। सर मेरा तो बार बार डिस्टेंस 12 आ रहा है, 12/3 नहीं हो रहा। ये सर मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। इनकी जो सेपरेशन कितना है, L है, और यहाँ रखा गया ये डिस्टेंस कितनी है, L/3, राइट? ये डिस्टेंस कितनी है, 12/3। The distance between any two images cannot be। बात बताइए, ये अगर ये L/3 है तो यहाँ इमेज कितनी बनेगी, L/3। और ये 12/3 है, ये भी 12/3 हो गया। तो एक बात बताइए, लॉजिकली यहाँ से 12 तो दिखेगा कि ये चीज है, ये डिस्टेंस L/3। एक बात बताइए, दो इमेजेस के बीच में डिस्टेंस क्या नहीं हो सकती है? ये पूछा ना? यस सर। 12 तो मुझे दिख ही रहा है। नहीं, यस सर देखो ये L/3, देखो इनके बीच में क्या है, L तो है ही, ये L/3 12 तो मुझे दिख ही गया, तो 12 तो आ ही रहा है। तो 12 तो क्यों बोल रहे हो? समझ में आया? यस सर आ गया समझ में। पहली इमेज जो इसकी पहली इमेज बन रही है और इसकी जो पहली इमेज बन रही है, इनके बीच में गैप 12 है, राइट? तो जो 12/3 12 तो हो ही सकता है। पता लगी गलती? यस सर पता चल गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन मार्क क्या पूछा था आपने? 13th सर। 13th। ये मान लो आपका जो रे यहाँ आ रही होगी वो टकरा के यहाँ जा रही होगी, सही बोल रहा हूँ? और जो वहां से जो दूसरी तरफ से आ रही है वो उधर जा रही होगी। समझ में आ रहा है भाई? जो रे यहाँ से आ रही है वो कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, और जो रे इधर जा रही है, अब
ये होना चाहिए ना। अब क्लियर हो गया कि करना क्या है। ये मैंने किसका डायग्राम बनाया? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आई I. तो यहाँ E1 और यहाँ क्या है E2 है। Yes, sir. E2 है E2। अब ये गैप तो ना मतलब बहुत छोटा है, डायग्राम मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। बिल्कुल आप एच पे देख रहे हो, तो E2 से निकल रही है वो E2 पे वापस नहीं आएगी ना, वो बिजली टकरा के कहाँ चली जाएगी E1 पे, और जो E1, E1 जा रही है वो टकरा कर E2. तो E2 वाला सर ये E1 आपने कैसे जज किया कि E1 वाली रे E2 के थ्रू ही पास करेगी? तो ये अब एच पे देखने का मतलब क्या हुआ, अब एज के अबाउट सिमेट्री खड़े हो गए ना यार, आपके जो आईज होंगे वो एज के अबाउट क्या होंगे, सिमेट्रिकल होगी। कि मैं इमेज मैं एज को देख रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं एज के अबाउट उन्होंने लाइन में नहीं हुए, देखो 1 और 2 यस सर। लाइन के एक तरफ 1 है और देखो लाइन की दूसरी तरफ 2 है, डायग्राम में गिवन है कि मैंने एज को देखा तो एज के अबाउट सिमेट्रिकली खड़ा हुआ है उस लाइन के लोग, एक तरफ 1 मतलब I1 और 2 मतलब I2। यस सर आ गया। तो चलिए वो 2 पे वापस नहीं आके वो एक्चुअली टकरा के 1 की तरफ गई, जो 1 से आ रही है वो टकरा कर 2 पे जा रही है, तो एक दूसरे को देख पा रहे होंगे, तो सी हो जाना चाहिए। स्थिति के बाद सर 27 में वो बताया नहीं है उसने कौन सा डिस्टेंस है बी का। a point source is situated at a distance x less than f और concave mirror ये फोकल लेंथ तो यहाँ का ऑब्जेक्ट हो गया आपका, राइट, away from the mirror क्या नहीं बताया, सब तो बताया हुआ दोस्त। भाई ये डिस्टेंस x है, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे v कैसे चेंज होगा, सर मैं 27 23 नहीं बोला तुमने? 27 बोला। निशान में भी सब तो बताया हुआ लग रहा है। नहीं सर वहाँ पे वो लिखा हुआ है ना द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, वो मेरे को समझ में नहीं आया कौन सा डिस्टेंस लेना है। सर मेरे हिसाब से तो 1 आना चाहिए था इसका। Sir, ये From the सर center ये of पैरेक्सियल नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, 7 तो नहीं आएगा इसका आंसर, कि जो रे पैरेलल आई है वो टकरा के यहाँ चली गई है, और मान लो ये कहीं यहाँ पे सेंटर है। अब ये एक्सिस के बहुत पास होती तो ये पॉइंट क्या होता, फोकस होता। यस सर। Yes. तो मान लो फोकस और सेंटर से कितना दूर है, देखो ये बताना सीबी बताना आपको, है ना, सीबी टू दी सीएफ ये बताना आप, ओके सर। ना डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी एंड फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, तो बी का फ्रॉम सी एंड फोकस का फ्रॉम सी, कैसे करोगे? खैर इससे पहले कोई डाउट है क्या? सर मुझे No, 19th sir. में। क्वेश्चन नंबर 19
अगर हम लोअर हाफ कवर कर दिया तो देखो लेंस का किसी भी पार्ट को कवर कर दो, क्या फर्क पड़ता है, बस इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इमेज तो वहीं की वहीं बनेगी। हाँ जी, ठीक है। लेंस यस का सर। कोई भी पार्ट कवर कर दो, बाकी पार्ट से जहाँ से लाइट जाएगी लेंस उसको क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। उसमें देखिए मतलब मिरर है, लेंस है या जो भी मिरर जो भी है, जो पार्ट कवर कर दो बस वहां से रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, बाकी पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो वहीं की वहीं मीट करें जहाँ एक्सपेक्टेड थी। हाँ जी सर। 19th के बाद सर मेरे एक 16th भी डाउट है। फील्ड ऑफ व्यू बनाना है दोस्त। अच्छा फील्ड ऑफ व्यू अगर आप बना दोगे तो बात बन जाएगी। ये मेरा सोर्स है, दो मिनट के बीच में एंगल कितना 120 डिग्री है। यस सर। कितने नंबर ऑफ इमेजेस बननी चाहिए, बताओ भाई। 120 डिग्री नंबर ऑफ इमेजेस कितने बननी चाहिए, या तो 2 बनेंगी या 3 बनेंगी, डिपेंडिंग अपॉन की सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक रखा हुआ है। यस यस इमेजिन करते ये 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री आगे, मुझे पता नहीं ये सर्कल बनता है, एक इमेज तो यहाँ बनी 90 डिग्री पे, यहाँ से बना ना, ये 90 है, ये 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हुआ 30 डिग्री हुआ। 30 डिग्री। 30 यस। एक इमेज ये बनी आपकी इमेज S1, इमेज बनी S2, और अगर ये 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना बचा 30 बचा, और एक तरह से ये इस मिरर के भी, आगे तो ये 30 है, तो एक और 30 पे। ये होना चाहिए। अब ये देखिए इमेज फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, अगर मैं ये बात करूं, मान लो ये रेज आई टकरा कर इस मिरर में, इसकी एक इमेज बन रही होगी ये वाली, सही है। सिमिलरली ये जो रेज आई ये टकरा कर इधर चली गई, सही है, तो पीछे बैक प्रोड्यूस करोगे तो वो इमेज दिख जाएगी। अच्छा ये जो S2 डायरेक्टली है, S2 सीधी किस में बन रही है, इस हॉरिजॉन्टल मिरर में बन रही होगी, एस से जितनी भी रेज निकल के आ रही होंगी ये वाली रेज, ऐसे जितनी भी रेज निकल के आ रही है, ये कौन सी इमेज क्रिएट कर रही है, इमेज नंबर S2। अच्छा अभी S3 कैसे क्रिएट हो रही है, S3 वापस से कौन सी मिरर में क्रिएट हो रही है, S3 एक तरह से इस मिरर में वापस क्रिएट हो रही है, इस इमेजिनरी मिरर में, राइट। जितना S1 ऊपर था उतना ही S3 नीचे आएगा। एक्चुअल में क्रिएट का हो कहां से रहा है, कि ये जो रे टकरा के आ रही है, जितना इस मिरर में इमेज बन रही है ना, तो टकरा के ये रे ऐसे जा रही है। ये बात जो ए बी, जो आपको लग रहा है ए बी जो है वो कहां पर है,
ए बी जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर ग्रीन वाली रेज भी एग्जिस्ट करती हैं और ये रेड वाली रेज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जहां पर आपका सी बैठा हुआ है वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सी वाला सिर्फ किसको देख पाएगा, रेड। रेड। जो सी वाला वो सिर्फ S1 को देख पाएगा, राइट। क्योंकि बाकी ये जो रेज टकरा के चली गई वो तो ऑब्वियसली इस जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके इधर चली गई है। तो ए बी वाले जो है, तो ए बी वाला ए वाला जो है वो क्या करेगा, इस रेड वाले, ये मान लो आपका ये बैठा, आपका ये ही मान लो ए बैठा हुआ है, ये तो एक रे बनाई, ऐसी कितनी रेज बनेंगी, खूब सारी रेज बनेंगी, है ना। यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ टकरा के यहाँ चला गया, यहाँ से आया, यहाँ गया, टकरा के यहाँ चला गया। तो ए और बी के लिए ए और बी ग्रीन वाली रेज से बनने वाली इमेज भी देख पाएंगे, और ए और बी ये वाले जो रेड रे हैं और ये एक नहीं है, ऐसे ये S3 को भी देख पाएंगे। ठीक है, तो जो सी है वो है जो सिर्फ क्या देख पाएगा, ए की इमेज देख पाएगा। अच्छा, ए बी कितनी इमेज देख पाएंगे, 2 वापस सोचो। भाई ये भी तो पॉसिबल है ना कि यहाँ से क्या है वो जो रे निकल रही है वो रे इधर जा रही है, जो रे बिल्कुल यहाँ गिर रही है नॉर्मल के आसपास इधर, है ना, वो भी ऑब्वियसली क्या हुआ, कुछ ऐसे चली जाएंगी। ये इधर तो नहीं जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ऑलमोस्ट, है ना, हॉरिजॉन्टल के आसपास, मतलब जैसे 145 डिग्री होता तो ये रे ऐसे जा रही है, तो पॉसिबल है ना कि जो रे यहाँ जा रही है, जो रे यहाँ जा रही है, एंगल और कम हो गया, ये रे और ऐसे जा रही है ऐसे, पॉसिबल है कि ए वाला तो तीनों इमेज को भी देख पाए, यस सर। है ना। ठीक है, क्योंकि जो ये ए वाला है वो S2 को तो देख ही रहा है, S3 को भी देख ही रहा है, और जो रे डायरेक्टली मिरर 2 पे गिरी है, इंक्लाइन मिरर पे गिरी है, वहां से जो रेज कुछ रेज है वो भी वही जाके क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल मिरर से जो ये आपका मिरर है वो ऐसे चली जाएंगी, और अगर ऐसे ले जाएंगे तो वो ए के पास नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है ए को दो ही इमेज दिखी, किसकी, S2 एंड S3, बट या क्वेश्चन में डेफिनेटली जो सी है, देखो ए और बी इस रीजन में कहाँ लाई करते हैं, ए और बी इस रीजन में किस जगह लाई करते हैं, इस वाले पूरे रीजन में, इसमें डिपेंड करता है कि आप कितनी इमेजेस देख पाओगे, लेकिन हाँ सी विल सी ओनली वन इमेज। इसके बाद सर मेरा ना 10th का 17G/4 आंसर आ रहा है, काफी बार चेक। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, 7 एक्सेलेरेशन क्या होगा दोनों सरफेस का, एक लेफ्ट वाले का तो 3G, ये कितना, हाँ लेफ्ट वाले कितना, 3G/4 कैसे, लेफ्ट वाले का मास 3m और m है,
3g/4 सही बोल रहे हैं क्या भाई? Yes, पर sir. Driving force 3G. यस सर, तब तो यही आ जाएगी 3g/4 और इधर वाले का 2g/3 2G. 2G/3. बाय 3। ठीक है। सर आगे वो फॉर्मूला यूज कर लिया था, वो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू। ठीक है। तो सर उससे पहले एक बारी जैसे 3g/4 का एक मिरर एक्सेलरेट कर रहा है लेफ्ट की तरफ और 2g/3 का एक ऑब्जेक्ट है, तो उससे इमेज की एक्सेलरेशन आ गई और दूसरे वाले की निकाली तो उनका रिलेटिव 17g/4 आ रहा है। ये भाई पहले क्या है, इसकी जो इमेज बन रही है इस मिरर में यस सर, उसका एक्सप्रेशन निकालिए, इसकी जो इसमें इमेज बन रही है उसका निकालिए, उनका आपस का क्या लेना है? रिलेटिव लेना है। हाँ। अब आप बताओ सिंपल से क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या था अपना? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होती है? 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जो वेलोसिटी जो इमेज है वो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या है मेरा? 0 है। एक्सीलरेशन ऑफ इमेज क्या है? 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ मिरर आया। तो यहाँ पर इसमें जो इमेज बनेगी उसमें इमेज यहाँ जा रही होगी और इसमें इमेज यहाँ जा रही होगी। दोनों को ऐड ही करना है। 2 से मल्टीप्लाई किया 6g/4, 2 से मल्टीप्लाई किया 4g/3। ऐड कर देंगे। ऐड यस। आ रहा है इससे? सर वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो कैसे किया आपने? ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है भाई, ये रहा ऑब्जेक्ट मेरा। ओके सर ठीक है, मैं वो ब्लॉक को ऑब्जेक्ट समझ गया। देखो लिखा भी है एन ऑब्जेक्ट ओ इज केप्ट एट रेस्ट ऑन द टेबल। जब इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जाम में भी ये होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते होते हैं जस्ट बिकॉज ये हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा होता है, इसी वजह से हम लोग। और होता है कि ये हम क्वेश्चन को पहली बार जैसा रीड करते हैं ना, तो दूसरी बार रीड करते भी है ना वैसा ही रीड करते हैं, और कभी कभी तीसरी बार रीड करते हुए भी वैसे ही रीड करते हैं। चांसेस कम होते हैं कि हमने एक बार जो गलती की क्वेश्चन को रीड करने में दूसरी बार भी वो गलती ना करें। इसलिए जिन लोग क्या करते हैं कंपनी में, जब एक काम असाइन करते हैं तो 2 या 3 लोगों से ना प्रूफ रीड करवाते हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली हम जो गलती कर रहे हैं हम अगले भी सेम गलती करेंगे। तो कोई और पर्सन जब उस चीज को रीड करेगा तो शायद कोई और पर्सन उसमें गलती आइडेंटिफाई कर पाए। एनी उसका क्वेश्चन नंबर? सर 21 के आंसर में डाउट था मुझे। बताओ। सर मेरे हिसाब से आंसर ए आना चाहिए। रियल ऑब्जेक्ट याद रखना है ना, और ये चीज ज्यादा बन रही है, ये चीज कम है और ये चीज ज्यादा है, रियल ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियसली कन्वेक्स मिरर तो हो ही नहीं सकता। यस सर, वो तो कन्वेक्स नहीं हो सकता भाई। Diminished continuous. डिमिनिश्ड अब इमेज में। Real object. वैसे भी यार डिमिनिश के साथ साथ सोचो, रियल Real ऑब्जेक्ट की object की रियल में real image नहीं बन पॉसिबल होती है। नहीं, रियल की रियल नहीं बना। यस सर। कन्वेक्स होता तो वो सेम साइड पे बनाता है ना। Yes, sir. Yes. अब इसकी ये इमेज बन रही है तो ऑब्वियसली मिरर कहाँ रखा जाना चाहिए? यहाँ रखा जाना चाहिए। और यहाँ भी कौन सी पोजीशन होना चाहिए? बिटवीन एफ एंड 2f। ये बोला क्या मैंने?
Yes, sir. इसमें क्या डाउट था दोस्तों? तो वो ज्यादा आसान नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30. Yes, sir. 30. एक बार बताओ, एक जो रे हॉरिजॉन्टल पे आ रही है, वर्टिकल होने के लिए वो कितने एंगल पे टकरानी चाहिए मिरर से? एक हॉरिजॉन्टल रे को वर्टिकल करना है तो जिस पॉइंट पे टकरा रही है उस पॉइंट पे 45 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए था? यस सर। Yes, sir. नॉर्मल एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। अगर रे ऐसे आ रही है तो यहाँ जो नॉर्मल है 48 डिग्री होगा तो बात बन जाएगी। 45 डिग्री है तो सरफेस का टेंजेंट भी कितने पे हो गया? 45 डिग्री पे। 45. तो इसको डिफरेंशिएट करके इसका स्लोप निकाल के इसको क्या कर दो, 45 डिग्री से स्लोप को 1 कर दो। तो वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो जहां पर टेंजेंट 45 डिग्री पर है, तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगी उसके 45 डिग्री हो जाएगी। नॉर्मल और इसके बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसको इसका डेरिवेटिव लेके स्लोप क्या कर दो, 1 कर दो। Okay, sir. अपने आप आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट थ्री जीरो के बाद चालीस तक विदाउट अप टू 40। सर 36। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक, क्या कह रहे हैं? भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। मतलब अगर ये x तो ये कितना हो गया, दिस इज x, दिस शुड बी 3x। ये आपकी स्क्रीन है। फिर क्या किया आपने, ऑब्जेक्ट स्क्रीन को आपने मूव किया कि जो अब जो इमेज है, इमेज का साइज क्या ना हो जाए, 2 टाइम्स ना हो जाए। ये बात बताइए, ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, मान लो ऑब्जेक्ट ओबे 3 टाइम्स बना तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहाँ रखा गया, f एंड 2f के बीच में। ये तो ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया वो f और 2f के बीच में। तो अगर आपको क्या करना है, अब इमेज का साइज छोटा करना है तो आपको फोकस की तरफ मूव करना चाहिए, 2f की तरफ मूव करना चाहिए। अभी जो भी 2f की तरफ। हाँ 2f की तरफ, अभी भी जो भी मेरा करंट साइज है, मुझसे अगर इमेज छोटी करनी है, अभी एनलार्ज इमेज है और वहां से इमेज थोड़ी मुझे कम करनी है, तो ऑब्वियसली क्या करोगे, आपको पता 2f की तरफ जाते हुए इमेज क्या हो रही है, सेम साइज की तरफ कन्वर्ट हो रही है ना। तो 3f अभी 3 टाइम्स बन रही थी, जैसे मैं 2f की तरफ जाऊंगा इमेज का साइज छोटे होते 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 2f पे जाते क्या एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। मैं 2f की तरफ थोड़ा मूव कर जाऊंगा, यहाँ पर मैं यहाँ मूव कर गया। अब इमेज यहाँ अगेन 2 टाइम साइज की बन रही है, ठीक है।
तो ये कितना हो गया, ये x + 6 है, तो ये दूसरी डिस्टेंस जो आएगी सर ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्क्रीन, मैं कह रखी हूँ अपनी, ये क्या है आपकी स्क्रीन। सोल्व कर सकते हैं भाई, मेरा फॉर्मूला लगा के 1/v + 1/u = 1/f, अगेन 1/v + 1/v + 1/u = 1/f, कंपेयर कर सकते हैं 1/x + 1/3x को 1/ये वैल्यू + 1/ये वैल्यू से, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यस सर। x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको क्या पता लग जाएगा, फोकल लेंथ भी पता लग जाएगी। और पहले मुझे पता था कि मिरर से 3x की दूरी पे था, अब मुझे पता है कि मिरर से 2x + 12 की दूरी पे, दोनों का जो डिफरेंस ले लोगे वो क्या आ जाएगा, शिफ्ट ऑफ स्क्रीन आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अप टू 50 तक कोई डाउट? आ, 40 तक कोई डाउट नहीं अभी, और 40 के बाद 50 तक कोई डाउट? सर मेरा 44 है, इसमें 44, इसमें क्या डाउट है बता। सर वो एक्सप्रेशन ही नहीं बन रहा, वो रेडियस के साथ वो 6 सेंटीमीटर हो गया, कैसे मेरे को तो 44 की बात कर रहे हो ना? यस सर, उसका रेडियस इन मेरे ख्याल से तुम्हारा क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने का ही प्रॉब्लम है शायद से। एक स्लैब है, स्लैब की कुछ दे दीजिए, तो अंदर क्या एक एयर बबल का टाइनी एयर बबल, टाइनी एयर बबल क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ अंदर। यस सर, ये उसकी डिस्टेंस दे दी 6 और 4। ये x है, तो ये t - x हुआ। तो एक बार आप इसको यहाँ से देख रहे हो और एक बार आपको आप इसको यहाँ से देख रहे हो, तो सपोज आप इसको जब यहाँ से देख रहे हो तो आपको कहाँ से दिखाई दे रहा है, एक साइड से x पे दिखना चाहिए था, लेकिन कितने में दिखाई दे रहा है, x value, which is 6 में देख रहे 4। हैं 4। जब यहाँ से देखोगे तो t - x पे तो दिखना चाहिए था, लेकिन कहाँ दिखेगा, बाय म्यू, कितना हो गया, 6. म्यू की वैल्यू गिवन है मेरे ख्याल से इजीली, ओ सॉरी सर, वो गलत पढ़ लिया था। है ना भाई। ये जो रिफ्रैक्शन होगी वो कहाँ से होगी, प्लेन सरफेस होगी ना, अपरेंट डेप्थ। एक केस में अपरेंट डेप्थ आपको 4 दिखाई दे रही है, दूसरे केस में आपको अपरेंट डेप्थ 6 दिखाई दे रही है। के बाद अप टू 50 योर डाउट? No, sir. अप टू 60? ट्राई किए क्वेश्चंस अप टू 60 70, हमने 70 तक कहा था ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए ट्राई, यस sir. Yes. बढ़िया है। यस बताओ भाई, अप टू 60 तक कोई डाउट नहीं है? देख लो एक बार, चेक लो, 60 तक कोई डाउट नहीं है? अप टू 70? अप टू 70?
कोई डाउट नहीं है? देख लिया? क्या गाइस, एज्यूम कर लूं कि मतलब ठीक है, अभी तक अपने साइड आउट्स पूछ लिए, फिर डाउट नहीं किसी को? यस सर। Yes. यस सर। बट यस आई बिलीव कि हम आप में से भी बहुत लोग हैं जिन्होंने 70 तक ट्राई नहीं किया होगा। सर थोड़े से रह गए सर, आखिर के ना वो पूरे नहीं हुए 70 तक में, 50 तक में मेरे। वही मैं कह रहा हूँ कि पूरे ट्राई नहीं किए होंगे। देखो इम्पोर्टेंट मैं अगेन कहता हूँ ना कि क्लास जितनी मर्जी कर लो कोई फायदा नहीं है जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक सॉल्विंग नहीं करोगे तब कभी भी मतलब अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जितना ज्यादा टाइम आप सेल्फ स्टडी के लिए निकाल पाओ, जितना ज्यादा आप सॉल्विंग कर पाओ, उतना ज्यादा आपका एडवांटेज है। और सर एक बार रिवीजन भी करनी थी, इसलिए थोड़े से मेरे भी रह गए थे। अच्छा अच्छा, तो ट्यूसडे मतलब संडे को तुम्हारा पेपर हुआ होगा है ना? पर संडे को यस सर। और कल का जो टाइम है वो पेपर में के डिस्कशन में चला गया है ना? सर वो नोट्स रिवाइज करने में सर मतलब दो Yes. दो ढाई घंटे लग सर। जाते हैं। हाँ, ठीक है, मैं पूरे समझ ऑप्टिक्स पढ़े। optics काफी बड़ा चैप्टर है। कोई नहीं, सॉल्व करो, फिर बैठो यार, सॉल्व करो बैठ के। सर मैंने रिफ्लेक्शन तक सर पढ़ रही थी। हम्म सर एक ना नोट्स में डाउट था। हम्म सर एक वो क्वेश्चन कराया था ना जिसमें हमने 2 लेंसेज लिए थे डिफरेंट फोकल लेंथ के, उनको d डिस्टेंस पे रखा था दूर, और फिर f इफेक्टिव निकालना था। सर वो एक बार फिर से बता दोगे? देखो वो उस क्वेश्चन में क्या है, उसे ये फॉर्मूला कभी यूज मत करना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना? यूज मत करिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है, मतलब क्रिएटेड क्वेश्चन इस टाइप से है कि अगर कोई भी देखो, मतलब क्या होता है कि इफेक्टिव फोकल लेंथ का मतलब क्या हो बेसिकली? पैरेलल रेज आएंगी और वो कहाँ पे मतलब अगर कोई एक लेंस होता उनकी जगह तो वो कहाँ पे मीट करती? मतलब अगर आप कोई भी किसी भी अरे को किसी भी हाइट से भेज रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फाइनली कहाँ जाके मीट करती है। अब इस क्वेश्चन को वैसे यूज नहीं कर सकते कि भैया मैंने दे दिया कि जो मेरा लेंस रखे हुए हैं और 2 लेंस के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो बताओ इमेज कहाँ बन रही है। ये सब नहीं करना आप। और जब भी क्वेश्चन आएगा 2 लेंस का, तो आप क्या करोगे, हमेशा पहले लेंस से क्या बनाओगे, इमेज, और वो इमेज दूसरे लेंस के लिए कैसे बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरह, राइट? और दूसरे लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और फिर उससे जो फाइनल इमेज बनेगी वो वहां से आप लोकेशन दोगे, वहीं से आप सारी कुछ पहले से कुछ मैग्निफिकेशन हुआ, वो फिर दूसरे से कुछ मैग्निफिकेशन हुआ, फिर वहां से आपके पास फाइनल इमेज बनी है। ये लेंस तो सिंपली क्या है, मतलब फॉर्मूले की तरह बना दिया कि भाई आपके पास रेज आ रही है, कहाँ आकर मीट कर रही है। ये तो अपने पास सर दूसरी नोटबुक में ना ये वाला कौन सी नोटबुक है दोस्तों? अवेंजर्स हेल्थ बैच एवेंजर्स। ऑलमोस्ट एंड पे होगा ये। इससे पहले देखो ये रहा। तो उससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो डेविएशन है, वो डेविएशन क्या है? आपकी जो रेज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। मतलब पहले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट मेरा क्या था, इस केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है। यस दूसरे केस में मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल, वर्चुअल। है ना?
दोनों केस में हमने क्या किया था, यहाँ से अल्फा लिया, बीटा लिया, और यहाँ से हमने क्या लिया, डेविएशन काउंट किया था। डेविएशन क्या है, हमेशा h बाय f है। F h क्या है, h वो पॉइंट है जहाँ पर आप क्या है, और आपकी जो रे है वो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है in ना? ये बना है। अब देखिए, अगर पहले लेयर से मान लो h हाइट से h1 हाइट है, मान लो h1 हाइट से अभी क्या हो रही है, एक रे आई, वो कुछ क्या हो जाएगी, डेल्टा 1 से डिवाइड हो जाएगी, और जो रे यहाँ पहुंचेगी वो फर्दर क्या हो जाएगी, डेल्टा 2 से। deviate हो जाएगी। तो एक रे जो सीधी सीधी आ रही थी वो पहले इतना डेविएट हुई, फिर इतना डेविएट हुई, जो टोटल डेविएशन आएगा डेल्टा 1 प्लस। Delta 2 अब बच्चा यहीं पे, अब बताओ कि वहीं पे अगर आपके पास सेम ये जो है, यहीं पे रे आई होती, और यहाँ से अगर वो पहले इस लाइन से आके वो सीधी से जो मैंने येलो वाली बनाई हुई है, ये क्या चला गया, यहाँ चला गया। इफेक्टिव फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव फोकल लेंथ? वही अकेला लेंस से कितनी अकेला लेंथ इतनी डेविएशन करने के लिए कितनी फोकल लेंथ का चाहिए। अकेला लेंथ पे आता तो अकेला लेंथ क्या होता है, वो अकेला लेंथ पे भी वो कितने पे गिरता, h1 पे गिरता। yes sir या मैं किसी भी फोकल लेंथ का लेंथ लिखा मैं यहाँ इस जगह पे, मैं इस जगह में किसी फोकल लेंथ का लेंस रख दूं, उसके एक्सिस से तो वो अगेन कितना हाइट आके टकराएगा, h1 से टकराएगा। तो देखो उसकी जो डेविएशन आती है वो क्या आती है, h1 बाय F effective f इफेक्टिव, बिकॉज़ पहला डेविएशन h1 बाय f1 प्लस h2 बाय F2 f2। यहाँ तो ठीक है। yes sir अब यहाँ से इस डायग्राम देख लो, अगर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डेल्टा 1 है, ये येलो वाली लाइन है, ये कितने लेंथ, ये कितनी दूरी पे जाके गिरता, f1 पे जाके मीट करता अगर दूसरा लेंस नहीं होता। yes sir तो ये डिस्टेंस क्या होती है, f1 होती है क्या, yes sir है कि नहीं? अब ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन इस दूसरी लाइन पे कितने पॉइंट पे आकर टकरा रही है, h2 पे टकरा रही है। तो h2 अपॉन ये लेंथ इक्वल्स टू h1 अपॉन ये लेंथ, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, yes sir है ना? हाँ जी सर h1 अपॉन f1 इक्वल्स टू h2 अपॉन f1 माइनस d। यहाँ से h2 की वैल्यू, h2 की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ डाल दी, तो ये h1, ये h1 और h2 लिखा हुआ इन टर्म्स ऑफ h1, h1 कट गया, fe की वैल्यू आ गई। हाँ जी ठीक है सर राइट? yes sir ठीक है। अरे कल है हमारी क्लास, कल भी क्लास होगी हमारी, है ना? यस yes सर। sir सारे दिन है सर थर्सडे। Thursday तक है ठीक है। तो अब एक मेरे को ना, एक वो क्या कहते हैं, एक रियलिस्टिक टारगेट बताओ जो आप कल तक कर लोगे, जिसको हम डिस्कस कर पाए। बताओ, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कल आप डिस्कस करोगे ये वेव का बचा हुआ पोर्शन, तो फिर कल शाम को आपको बैठ के, है ना, आपको वेव ऑप्टिक्स की पूरी क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, एक्सरसाइज 1, और फिर वो हम डिस्कस करेंगे थर्सडे की क्लास में। राइट? तो बताओ कितना कर लोगे? सर आप बता दो उस हिसाब सर से वेव में ट्राई कर ज्यादा लेंगे।
क्वेश्चन में नहीं है, 56 है मेरे 56 है उसमें। में, एक्सरसाइज 1 में। उसके लिए भी तो आपको टाइम तो चाहिए होगा ना, पहले आप उसकी भी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ोगे, उसमें भी टाइम लगाओगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करोगे। यस सर। क्योंकि आज का पूरा टाइम तो आपका चला जाएगा इसमें। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही किया, तुमने थ्योरी तो पढ़ ही ली है, अब सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, तो ये क्वेश्चन में तो एटलीस्ट कंप्लीट कर दो। मतलब आज कर लो क्वेश्चन बैंक बैठ के यार। मतलब अभी तो कितने टाइम बचा, अभी तो हाफ एन आवर ही बचा है, ठीक है, बीच को रिप्लेस कर लो, कुछ लगा लो। यस मान के चलो कि ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे और कल हम पूरा अप टू जो भी 140 150 जितने क्वेश्चन है डिस्कस कर पाएंगे। यस यस सर। यस सर। ठीक है, फिर ये करते हैं, कल इसका डिस्कशन करते हैं, फिर कल अपना अपना वेव का थ्योरी पढ़ के वेव के क्वेश्चन लगाना, डिस्कशन करते हैं। तो एक बार टॉपिक हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और एक बार हमारा जो भी क्वेश्चन बैंक के थ्रू हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो ठीक है, करो भाई, फिर सॉल्विंग करो, यूटिलाइज कर लो इसको, सिंसियरिटी से कर लोगे। यस यस सर। देखो थोड़ा थोड़ा स्लॉट भी क्या इंपॉर्टेंट है यार, छोटी छोटी सी है ना, टाइम उसको बस वेस्ट मत करो, जहाँ भी टाइम मिलता है जितना मिलता है। तो बिलीव करता हूँ ये जो आधा घंटे में कम से कम आप 10-12 क्वेश्चन तो आराम से, 15 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो यार, 15-16 क्वेश्चन। ट्राई करिए।